अम्मा, अम्मा। बहुत दुख रहा है ना? नहीं, नहीं भैया। ये पगली, याद है तूने मुझसे कहा था हम अपने आंसू छुपा सकते हैं लेकिन अपना दर्द नहीं। और तू अपना दर्द हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। अरे काश ये दर्द भगवान तेरी जगह हमको दे देता। बस बस इतना सा थोड़ा और सह ले तो ठीक हो जाएगी, हैं? तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देख, अगर हिलने डुलने से दर्द होता तो मत हिल डुल, बस तू आराम कर। हमारा ये हाथ तुम्हारा ही तो है। तुझे खिलाएंगे, पिलाएंगे, हम तेरा पूरा देखभाल करेंगे। बस तो बस आराम कर। चल, तू आंख बंद करके सो जा। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? याद है जब तू छोटी थी और तुझे नींद नहीं आती थी, तब तू आंख बंद करके अम्मा की याद करती थी। फिर अम्मा तेरे सपने में आती थी और तुझे दिखती थी, है ना? वैसे अब आंखें बंद कर और अम्मा को याद कर। आंख बंद कर ले। अम्मा आई सपने में? राजा भैया, अब हमें अम्मा नहीं दिख रही है। राजा भैया, अब अम्मा की जगह आप दिख रहे हैं। हमारे लिए तो अम्मा और बाबा दोनों ही आप हैं। हाँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दर्द है क्या? हाँ राजा भैया, और दर्द हो रहा है। हम क्या करें तेरे लिए? आपको देखने से हमारा दर्द कम हो जाता है भैया। राजा भैया, वही बचपन वाली लोरी गा के सुनाइए ना। सुनाते। बस तू आंखें बंद कर। हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली।
चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली, चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली। आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नंदिनी, तुम सही सलामत घर आ गई, इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये लो, अब हमेशा इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहना। रुक जाओ नंदिनी, बिना तेरी नजर उतारे मैं तुझे अंदर कैसे आने दे सकती हूँ। अल्लाह करे तेरी लंबी उम्र। अब बेटा अपनी तबीयत बहुत संभालना। तुझे तो सफर करना ही पड़ा नंदिनी, बट यू नो तेरी तकलीफ की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ हुई। हाँ बेटा, तूने तो हम सबकी जान ही ले ली थी। लेकिन अब आप घर आ गई हैं, हम सबकी जान में जान आ गई। आपको पता है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो हमें आपकी चिंता तो थी, लेकिन साथ साथ भाई राजा की भी चिंता होने लगी थी। इनको इतना उदास देखकर हमें तो घबराहट हो गई थी कि कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। भाई राजा, आप भावुक तो हैं, लेकिन साथ साथ बहुत मजबूत भी। नन्ही के घर आने की खुशी की मुबारकबाद आपको भी हो। नंदिनी, चलो नंदिनी, अम्मा का आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, संभाल के। देख अम्मा, तेरी नंदिनी वापस घर आ गई है और बिल्कुल सही सलामत वापस आए हैं। भैया को हमारी कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है। देखिए ना, अभी भी हमें ऐसे पकड़ के ला रहे थे जैसे हमारी कितनी तबीयत खराब हो। भैया को समझाइए कि हमारी इतनी चिंता ना किया करें। अब हम तुझे ये बात कैसे बताएं बहना? हम तुझको पूरी तरह से सही सलामत घर वापस नहीं ला पाए हैं। भैया, आप फिर से कुछ सोचने लग गए? कुछ नहीं। अच्छा चल, तो अपने कमरे जाकर अब थोड़ा आराम कर। भैया, सब लोग आए हैं, आर्यन नहीं आया? फेंक दो इस फूल को। चले जाओ हमारी नजरों से दूर, निकल जाओ।
जानता हूं कि मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद वही करता जो आपने किया। ये सच है भाईराज कि मुझसे गलती हुई है, और ये भी सच है कि मैं नंदनी से बहुत प्यार करता हूं। और सबसे बड़ा सच तो ये है भाईराज कि मैं नंदनी का बुरा सपने में भी नहीं सोच सकता। काश मैं अपना सीना आपको चीर के दिखा सकता कि मैं नंदनी से कितना प्यार करता हूं। अगर मुझे मौका मिले भाईराज तो मैं नंदनी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। आप एक बार आजमा के देख लीजिए। भाई राजा, मुझे माफ कर दीजिए। भाई राजा, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना नहीं जी सकता। मुझे माफ कर दीजिए भाई राजा। मैं नंदिनी को सुखी रखूंगा, मैं आपको वचन देता हूं भाई राजा। कुछ तो बोलिए भाई राजा, ऐसे चुप मत रहिए। अगर आप अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं तो मुझे डांट लीजिए। मुझे मारना चाहते हैं, मार। अगर हम तुम्हें सजा देते हैं तो नंदिनी को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर नंदिनी को बुरा लग गया तो वो हमारे लिए सजा के बराबर ही है। हमारी बहन की वजह से तुम हमारे आंखों में गुनहगार बन गए, और आज हमारी बहन की वजह से ही हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम नंदिनी के बारे में आर्यन को सब कुछ बता दें। आर्यन, क्या तुम सचमुच नंदिनी से प्यार करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा। क्या बात है भाई राजा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। भाई राजा, आज तक तो आप अपना सारा दुख सुख, सारी खुशियां, सारे गम मेरे साथ बांटते चले आए। आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि आज आपका ये आर्यन इस लायक नहीं रह गया? बताइए ना भाई राजा, क्या बात है? क्या ये बात नंदिनी से जुड़ी हुई है? ये बात हम सबसे जुड़ी हुई है आर्यन। ये ऊपर वाले का खेल भी कितना निराला है। इससे बड़ा खिलाड़ी इस दुनिया में नहीं है। एक पल में इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है, और अगले पल पाताल में कब पहुंचा दे पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है भाई राजा? बात जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दरअसल बात आर्यन, तुम यहाँ? कैसी हो नंदिनी? तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम हमसे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आए? वो हम भी कितने पागल हैं, तुमसे अपनी बात ही बोले जा रहे हैं। पूछा भी नहीं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी के कार्ड आ गए, शादी के कार्ड आ गए। भैया पता है नीचे शादी के कार्ड वाला सैंपल कार्ड्स लेके आया है। चलिए ना नीचे चल के सब पसंद करते हैं। अच्छा जीजू भी यहीं पर है, चलो सब लोग चलो ना प्लीज, चलिए ना। चलिए ना राजा भैया, कार्ड पसंद करते हैं। हाँ, तुम चलो, हम अभी आते हैं। हाँ? ठीक है, तुम तो अभी चलोगे ना? हम राजा भैया के लिए सबसे स्पेशल कार्ड चूज करना चाहते हैं। हाँ हाँ, सीधे सीधे क्यों नहीं कहती? तुम दोनों को अपनी शादी के कार्ड पसंद करने हैं। अब चलो ना प्लीज, अब जल्दी चलो नीचे। चल अब चल रहे ना नीचे। तुम लोग चलो, मैं जरा भाई राजा से कोई जरूरी बात कर रहा हूँ। प्लीज आप अपनी बिजनेस की बातें बाद में करिएगा, अभी आप नीचे चलिए। चलिए ना पहले। नंदिनी, गुलजान! संभाल के नहीं ले जा सकती क्या? अरे पता नहीं का, अभी तो हॉस्पिटल से आई है ये। सॉरी भैया। राजा भैया, आप भी ना इतनी छोटी छोटी बातों में इतना परेशान हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। आप जल्दी नीचे आ जाइए कार्ड पसंद करने के लिए। राजा, आप इस हकीकत को मान लो बेटा, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चला है। वो एक दुख देता है ना बेटा, तो उसमें से निकलने के रास्ते भी वही दिखाता है। देख लेना, नंदिनी की जिंदगी में से दुख के बादल हमेशा के लिए हट जाएंगे। फातिमा भी, ये दुख के बादल नंदिनी के जीवन से कैसे हट सकते हैं? उसके पूरे जीवन को ये मनहूस काले बादल ने ढक दिया, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह के खेल निराले हैं, बहुत निराले हैं बेटा। वो इंसान से एक चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज दे देता है। हो सकता है आर्यन का प्यार पाके वो अपने सारे दुख भूल जाए। दुआ कीजिए फातिमा भी, दुआ कीजिए ऐसा ही हो कि आर्यन नंदिनी को इतना प्यार दे कि आर्यन का प्यार पाकर नंदिनी ये दुख को भूल जाए, वो भी सुख के इंद्रधनुष को देख पाए। अगर सच्चाई जानने के बाद आर्यन का प्यार नंदिनी से छिन गया, कहीं आर्यन ने नंदिनी को अपनाने से इनकार कर दिया